हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स में आपका एक हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नया, चैप्टर नंबर 5। और ये अपना जो मैनेजमेंट की यूनिट है उसी से संबंधित है। और ये आपका लास्ट चैप्टर है मैनेजमेंट की यूनिट का, जिसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप जो आपका चैप्टर है ये वैसे जो मोटिवेशन की जो आपकी यूनिट है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इस यूनिट में से आपके 8 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड पेपर में आते हैं, और उसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके मोटिवेशन वाले चैप्टर में से आएंगे, और 4 नंबर के क्वेश्चन आपके किस में से आएंगे, लीडरशिप वाले चैप्टर में से आने वाले हैं। तो इसमें केवल 2 ही टॉपिक हैं आपके, जिनमें से आपका एक क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो काफ़ी इजी है ये चैप्टर। लीडरशिप जो है उसको हिंदी में नेतृत्व बोला जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे कहते हैं नेता, लीडर बोलते हैं। आज हम बात करें अगर मान लो किसी भी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे हमने टाटा बिरला, रिलायंस, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सुने होंगे। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो केवल और केवल डिपेंड करती है उनकी सक्सेसफुल लीडरशिप पर। जो उनके लीडर हैं, जो उनके फाउंडर हैं, जो उनको डायरेक्ट इतने दिनों से क्या कर रहे हैं, इतने सालों से क्या कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, वो उनके एफर्ट्स जो हैं उन्हीं की वजह से केवल क्या हुआ है, ये इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तरह के रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो फिजिकल हों, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हों, उन सभी को मैनेज करना, उन सबको डायरेक्ट करना, लीड करना ज़रूरी होता है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंस है लीडरशिप का वो अपने आप में कहीं ज़्यादा है। लीडरशिप को हम रखते हैं डायरेक्शन के अंदर। मैंने आपको जब मेन फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, जब मैंने आपको बताया था कि भाई आपके जो मैनेजमेंट होता है उसके जो मेजर फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन होते हैं, वो 5 होते हैं, जिनमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था। तो जो डायरेक्शन आपका एक मेजर फंक्शन है उसी के अंदर आने वाला है आपका लीडरशिप। लीडरशिप में भी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ही देते हैं। वैसे लीडरशिप को आप एक एक्टिविटी के फॉर्म में, एक क्वालिटी के फॉर्म में, 2 अलग अलग फॉर्म्स में पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एक ग्रुप को, जहाँ पर एक ग्रुप एफर्ट्स लग रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक समूह काम करेगा, वहाँ पे उस समूह के सारे एफ़र्ट्स को, हर बंदे के एफ़र्ट्स को हमें क्या करना है, एक फ़िक्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड करना है, गाइड करना है। और इस कार्य को करता है कौन? इस कार्य को करता है लीडर। तो हम इस लीडरशिप के इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये समझ रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में अच्छे रिसोर्सेज, हाईटेक टेक्नोलॉजी, क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल और अच्छी ब्रांड इमेज के बाद भी इस सारी की सारी जो आपकी रिसोर्सेज हैं उनमें कहीं ना कहीं लीडरशिप भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीडरशिप के बारे में। तो लीडरशिप को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? लीडरशिप को डिफ़ाइन करने के 2 तरीके हैं। नंबर फर्स्ट, लीडरशिप इज़ ए क्वालिटी बाय विच any leader guides and directs their followers to achieve group goals। यानी कि जो आपके समूह के उद्देश्य हैं, ग्रुप गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए अपने फॉलोअर्स को बोलते हैं हम हिंदी में अनुयायी। ध्यान रखना है हमें
किसी भी लीडर के हमेशा फॉलोअर्स ही होते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि लीडर्स के सबॉर्डिनेट हो गए, नो। लीडर का रिलेशन फॉलोअर्स से होता है और सुपीरियर का अपने सबॉर्डिनेट्स से। तो यहाँ पर हम लीडर की जगह पे जो उसका रिलेशन है वो किससे रख रहे हैं, फॉलोअर्स से रख रहे हैं। तो वो डायरेक्ट करता है और गाइड करता है, कौन करता है, लीडर। ऐसी क्वालिटी क्या कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है। तो हम क्वालिटी के फॉर्म में जब इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस क्वालिटी से जो लीडर है वो गाइड करता है, डायरेक्ट करता है अपने फॉलोअर्स को, और उससे क्या होगा, उसके जो ग्रुप गोल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। क्लियर। नंबर सेकंड, जो दूसरा फॉर्म है इसको पढ़ने का, इसको समझने का, वो है इन्फ्लुएंसिंग का, कि लीडरशिप इज एन एक्टिविटी टू इन्फ्लुएंसिंग द म्यूचुअल बिहेवियर। परस्पर व्यवहार को प्रभावित करने की क्रिया। यस, एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्रिया को हम क्या कह रहे हैं, लीडरशिप बोलते हैं। एक जो लीडर होता है वो अपनी डिजायर्स को, वो अपनी रूल्स को अपने फॉलोअर्स पर इम्पोज नहीं करता, थोपता नहीं है कि भाई आपको ये काम करना ही पड़ेगा, नो। बल्कि वो उनके विलिंगली सपोर्ट या वॉलंटरी सपोर्ट को क्या करता है, लेता है। भाई जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 10-12 टीचर्स से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको किसी एक या दो टीचर जो आपको ऐसा लगता है कि इनके पढ़ाए गए जो भी टॉपिक हैं वो आपको ढंग से क्लियर हुए, उनका बिहेवियर अच्छा है, उनको एक्सप्लेनेशन उनका कैसा है, अच्छा है, तो आप उनके लिए क्या हो जाते हैं, अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और ऐसा जो इन्फ्लुएंस है वो उनके बिहेवियर की वजह से आया। देखो लीडरशिप जो होती है ये क्वालिटी कोई फिज़िकल क्वालिटी नहीं है, ये बिहेवियरल क्वालिटी है। और जब कोई लीडर अपने पॉजिटिव बिहेवियर से अपने फॉलोअर्स को गाइड करता है तो ऐसे गाइडेंस से जो फॉलोअर्स है उनका पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। वो इस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से ही स्वेच्छा से ही क्या करते हैं, उस लीडर के कंट्रोल में काम करने के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लीडर है उसके व्यवहार से फॉलोअर्स क्या हुए, अफेक्टेड हुए, इन्फ्लुएंस हुए, और फिर उन सब के इन्फ्लुएंस से उनका जो सपोर्ट है वो लीडर को मिला। तो ये आपको दो तरह से लीडरशिप के बारे में समझाया गया है। यानी कि लीडरशिप जो होती है उससे अपन ये मान सकते हैं कि एक बंदा जो लीडर है, जो नेता है, वो अपने फॉलोअर्स को इस तरह से गाइड करेगा, इस तरह से समझाएगा, मार्गदर्शन देगा कि वो अपना फुल सपोर्ट अपनी इच्छा से उसके द्वारा किए गए कामों में देने के लिए तैयार हो जाएंगे और ग्रुप गोल्स को पूरा करने के लिए भी काम करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर जो लीडरशिप है आपका वो आपको समझ में आया है इसका कॉन्सेप्ट। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो होता है नंबर 4 पे, पर्सनल एबिलिटी। देखो मैंने आपको दो तरह से समझाया है। जैसे मैनेजमेंट हर कोई नहीं कर सकता, तो मैनेजमेंट अपने आप में एक एक्टिविटी भी है और मैनेजमेंट अपने आप में क्वालिटी भी है, एबिलिटी भी है। तो ऐसा ही लीडरशिप का सीन है। लीडरशिप जो होती है वो एक तरह से एक कैपेबिलिटी है, एक क्वालिटी है किसकी, एक मैनेजर की। एक ग्रुप के अंदर सभी लोगों की क्वालिटी सेम नहीं हो सकती। एक लीडर कौन होता है, एक लीडर होता है किसी ग्रुप के अंदर शामिल वो व्यक्ति जो उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्या रखता है, एबिलिटी रखता है। उसको हम क्या चुनते हैं, लीडर चुनते हैं। तो ये एक पर्सनल एबिलिटी है जो हम एक फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं देख सकते, वो दिखेगी नहीं किसी बंदे के अंदर, वो दिखेगी उसके बिहेवियर में। और ये जो बिहेवियर होता है उसी बिहेवियर से क्या करेगा, वो अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाएगा
और उनको क्या करेगा, गाइडेंस देके उनके व्यवहार को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो इससे क्या होगा कि वो पॉजिटिवली और विलिंगली अपनी इच्छा से क्या करेंगे, सपोर्ट देने को तैयार हो जाएंगे। क्लियर। नंबर 2 पे हम डिस्कस कर रहे हैं फॉलोअर्स। यस भाई, जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो रिलेशन होते हैं वो होते हैं कैसे, मैनेजर और एम्प्लॉय वाले, एक होते हैं सुपीरियर और सबॉर्डिनेट वाले, सबॉर्डिनेट। तो ये जो आपके रिलेशन हैं, ये रिलेशन आपके हायरार्की ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ऐसे ही एक लीडर जो होता है उसका रिलेशन होता है किससे, उसके फॉलोअर्स से। हम हमेशा लीडर का रिलेशन फॉलोअर्स से ही रखते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि किसी बंदे के, किसी इंडिविजुअल के फॉलोअर्स नहीं हैं, तो फॉलोअर्स नहीं है तो वो लीडर कैसे हुआ, क्योंकि लीडर तो एक ग्रुप का होता है। और जब आपके फॉलोअर्स नहीं हो तो आप अकेले हो, और आप अकेले हो तो आप अपने आप को लीडर नहीं मान सकते। यानी कि अगर किसी लीडर के, अगर किसी मैनेजर के सबॉर्डिनेट्स नहीं है, एम्प्लॉयज़ नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, तो वो अपने आप में एक सिंगल पर्सन काउंट होगा और उसको हम लीडर नहीं बोल सकते। ठीक है। तो लीडर तभी एक्सिस्ट होता है जब उसके क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं। वो वाली स्थिति हो गई कि भक्त बिना भगवान नहीं। तो यहाँ पर जो भक्त नहीं है तो भगवान कैसे होगा, वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर मान लो आपके फॉलोअर्स नहीं है तो आप लीडरशिप नहीं कर सकते, आप लीडर में काउंट नहीं हो सकते। क्लियर। नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग को बोलते हैं प्रभावित करने की कला। देखो क्या होता है, आप जब लीडरशिप करते हो तो उस लीडरशिप में आप क्या कर रहे हो कि जो मैनेजरियल फंक्शन है, देखो एक लीडर भी मैनेजर ही होता है। हम बात करते हैं, आज मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर है, वो अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को गाइड कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि वो लीडर है। तो जो हम रिलेशन पढ़ रहे हैं उसी के चक्कर में हमको ये लीडरशिप वाला चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। हम सेम मान सकते हैं, इक्विवेलेंट मान सकते हैं, किसको, लीडर को और मैनेजर को। तो यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा है कि एक मैनेजर जो होता है, वो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को ढंग से कामों के बारे में समझाता है, उनको गाइड करता है, उनके काम की पॉजिटिव मॉनिटरिंग करता है और उनको सिंपल क्या करता है, करेक्शंस भी करता है, जिससे उनके काम मैनेजर के जो पर्पज है उसके अकॉर्डिंग हो सकें। ऐसा ही सेम सीन किसका होता है, लीडर का, क्योंकि दोनों एक ही तो है। यहाँ पे जो लीडर है वो भी अपने फॉलोअर्स को क्या करेगा, इस तरह से काम के बारे में समझाएगा, उनसे इनफॉर्मल रिलेशन बनाएगा, उनको काम का गाइडेंस देगा और पॉजिटिव बिहेवियर से क्या करेगा, उनसे काम लेगा। तो ऐसी चीज़ें उन फॉलोअर्स को उसी के साथ जुड़े रहने, उसी के नीचे रहकर काम करने और उसकी बातें मानने के लिए अपनी इच्छा से क्या कर देंगे, उसको प्रभावित कर देंगे। तो ये प्रभाव कैसे आया, ये आया लीडर के बिहेवियर से, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एक इनर स्टेट है, एक क्वालिटी है। और इस क्वालिटी से हम क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं कि वो हमारी बात माने और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता दे। भाई जैसे हम आज बात करें कि एक टीचर है और एक टीचर के कंट्रोल में ढेर सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब स्टूडेंट कितने हैं, सपोज दैट 30 स्टूडेंट है। ठीक है। टीचर का गोल क्या है कि भाई उनका जो सब्जेक्ट है उसका रिजल्ट कैसा रहे, अच्छा रहे। अब सब्जेक्ट का मतलब जो 30 स्टूडेंट हैं वो 30 के 30 स्टूडेंट क्या होने चाहिए, अच्छे मार्क्स से पास होने चाहिए। लेकिन जब एग्ज़ाम होगा तो ये टीचर क्या कर सकता है, किसी एक ही जगह पे, एक स्टूडेंट की जगह पर ही पेपर देकर अच्छे मार्क्स ला सकता है। 30 स्टूडेंट का पेपर सेम टाइम में कैसे दिया सकता है। तो हमारे गोल को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं कि भाई आपको पेपर में किस तरह से सॉल्यूशन लिखने हैं, किस तरह से आंसर लिखने हैं कि आप सबके नंबर अच्छे आ जाएं। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो
टीचर के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और क्या करते हैं, उनके कहे गए काम को करते हैं, क्योंकि इससे उनका भी फ़ायदा है। उनके मार्क्स अच्छे आएंगे, उन सभी के मार्क्स अच्छे आएंगे तो अपने आप ही जो टीचर का रिजल्ट है वो कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये जो उनका जो रिलेशन है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो इसे बोलते हैं हम प्रभावित करने की कला। ठीक है, नेक्स्ट हम नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है हितों में एकता। हितों में एकता का मीन क्या है कि यहाँ पर दो आपके अलग अलग पार्टीज हो जाती हैं। एक पार्टी तो है आपकी लीडर और एक है कौन, फॉलोअर। अब माना कि इनका गोल तो है अलग और इसका जो गोल है वो कैसा है, अलग। तो दोनों के अगर अलग अलग इंटरेस्ट होंगे तो वो उनके बीच में क्या आएगा, कन्फ्लिक्ट होगा, उनके बीच में मतभेद होगा और इससे फिर जो गाइडेंस है, जो लीडरशिप है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। कुल मिला के समझ में क्या आया कि लीडरशिप के अंदर जो दोनों के दोनों आपके पक्षकार हैं, यानी कि लीडर और फॉलोअर, उनके जो इंटरेस्ट है, उनके जो ऑब्जेक्टिव है, उनका जो डायरेक्शन है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तभी जाकर जो गाइडेंस दिया जाएगा लीडर के थ्रू वो फॉलोअर्स मानेंगे और उसी दिशा में अपने एफर्ट्स करेंगे। तो इससे दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे, आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज आपने लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और इसकी जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में पढ़ा। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बची हुई हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।